Hello everyone, my name is Mansi Rawat and today I am reporting from Pusa IRI, New Delhi, where our Krishi Jagran is organizing Millennial Farmer of India, its third edition 2025. So today I am connecting with a very progressive farmer from Devbhoomi, Uttarakhand. Hello sir, कैसे हैं आप? थैंक यू। सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम सुभाष मुंडेपी है। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिले से ग्राम फिरगांव का निवासी हूँ। जी। सर आप किस तरह की खेती करते हैं? मैं इस समय जो है हॉर्टिकल्चर पे ही काम कर रहा हूँ और इसकी शुरुआत ये मान लीजिए ये कोविड के टाइम से ही हुई। मैं पहले प्राइवेट जॉब करता था और जब कोविड आया तो सबकी ऑलमोस्ट जॉब चली गई थी। उस समय जब मेरा होम टाउन उत्तराखंड में था, जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि यार इंसान खाना तो बहुत अच्छा चाहता है लेकिन उगाना नहीं चाहता है। लोगों को प्लेट में तो चाहिए बिल्कुल फ्रेश सब्जी, लेकिन वो तभी उगेंगी जब कोई उसके लिए इनिशिएटिव उठाएगा। अब हम क्यों डिपेंड रहे कि कोई किसान ही उसको उगाए और वो खाए? तो इसलिए आपको कोई जरूरी नहीं कि किसान ही उगाए उसको। मैं तो कहता हूँ ये कंपलसरी होना चाहिए कि हर परिवार से खेती बाड़ी कंपलसरी होनी चाहिए। हर इंसान के आंगन में छोटा सा वो होता है और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च मारें कि कैसे सब्जियां उगती हैं, कैसे आपके फल फ्रूट उगते हैं, आप घर में उगा सकते हैं। और वो मैं कह रहा हूँ बेचने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जी। मेरी शुरुआत हुई कोविड के बाद से। कोविड में मैंने ज्ञान थोड़ा सा यूट्यूब से लिया, गूगल से लिया, जो मेरे पुराने लोग हैं उनसे अनुभव लिया। इसको मैंने किया तो उसमें मैंने ज्यादा जैसे अदरक हो गया, हल्दी जो शुरुआत करी, अदरक, हल्दी और हरी मिर्च से मैंने शुरुआत करी। जी। इसको मैंने वहां पे उगाया। उगाने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है किसान के पास कि मैं बेचूं किसको, क्योंकि हर इंसान किसान पढ़ा लिखा नहीं होता। लेकिन हम क्योंकि पढ़े लिखे हैं, हमें मोबाइल भी चलाना आता है, हमें इंटरनेट भी यूज करना आता है। हमने कहा भाई इसको क्या किया जाए। मैंने उसमें क्या किया कि इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। आजकल क्या है, शहरों में लोगों को लहसुन छीलने में, अदरक छीलने में, हरी मिर्च काटने में बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, उनका टाइम कंज्यूम होता है। मैंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इनका काम इजी कर दूं, क्यों ना इसको मैं ड्राई पाउडर फॉर्म में लेके आऊं। तो मैंने जिंजर पाउडर, ग्रीन चिली पाउडर और गार्लिक पाउडर शेप फॉर्म में अमेज़न प्लेटफॉर्म पे सेल किया था। उसको मैं इन हाउस मेरा काम था। इन हाउस ही मैं उसको ड्राई करता था, उसका पाउडर बनाता था, उसकी पैकिंग करता था, फूड एंड सेफ्टी का लाइसेंस लिया और उसको अमेज़न, ब्लिंकिट, स्विगी, इन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन पे मैंने उनको सेल किया। प्योर प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। आप बाकी चीजों को देखेंगे तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्रोडक्ट ऐसा था, मेरे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हुई थी सात्विक फूड्स के नाम से। ओके। जब आपने खेती का स्टार्ट किया था, आप कह रहे हैं कोविड के टाइम पे आपने खेती स्टार्ट करी थी। जी। इट मींस 2021। 2020 जी। तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा जब आप खेती से जुड़े? देखिए, एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना, सबसे होती है कि जो नॉलेज होती है ना कि मैंने खेती तो करनी है लेकिन मुझे करनी कैसे है, सबसे बड़ी समस्या। आप और जब करने बैठो तो फिर पता चलता है कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी काम है खेती करना। शुक्र मानिए कि ऊपर वाले ने एक ऐसी चीज दी है कि आप सिर्फ बीज बोइए, अनाज अपने आप उगता है। कौन सी ऐसी चीज है जो आप खुद बना के खाते हैं? सारी चीजें धरती से निकल के आई। तो हम धरती माँ को तो मानते हैं, धरती माँ की नहीं मानते। धरती माँ क्या चाहती है कि मुझे साफ सुथरा रखो, बंजर जमीन मत होने दो, टाइम से पानी डालो। आप घर में गमला लगाते हो, एक पौधा लगा दिया, लेकिन उसको देखभाल की भी तो जरूरत है। वो पेड़ कैसे देगा? फल तो सब खाना चाहते हैं लेकिन उस फल को लगाने के लिए मेहनत नहीं करते। और आप एक बार खुद फल लगा के खाएंगे ना तो उसका स्वाद आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उसको आपकी मेहनत लगी है। आज हम क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, फ्रूट खरीद के ले आते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत पे कोई नहीं देखता। सर, उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सभी जानते हैं, तो उसका आपके क्रॉप्स पे कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब इंसान मेहनत करके पूरी फसल उगाता है और कोई जानवर या किसी वजह से उसको खराब कर देता है तो नेचुरली उसमें एनर्जी इंसान की वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है और मनी भी उसमें वेस्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका किसान अपने तरीके से हल निकालता है। सरकार भी उस पर इनिशिएटिव लेती है, मेरे हिसाब से और इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से एक पॉइंट, बहुत छोटा सा पॉइंट है और मेरे ख्याल से सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, खेती से रिलेटेड सब्जेक्ट हमारे स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए। आजकल के बच्चे सब एआई वाले, टेक्नोलॉजी वाले हो गए, लेकिन आप खेती का कुछ भी पूछ लीजिए,
किसी को कुछ नहीं पता है। जी मैं अपने को ही कहूंगा, मैं सुराग अपने की मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जब इंसान पढ़ लिख जाता है उसे अच्छी डेस्क जॉब मिल जाती है, फिर वो कहता है कि अब तो सारी चीजें ऑनलाइन है, लेकिन वो ऑनलाइन आ तो रही है, लेकिन उसका ग्रास रूट वो आया कहाँ से? मान लीजिए ऑनलाइन ने आपको सब्जी देना बंद कर दिया, मंडी में सब्जी आना बंद आ गया, अनाज आना बंद किया, फिर क्या करोगे? हाँ, तो लोग पैक्ड फूड भी ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है ना कि खेती कैसे हो, कैसे, इसको कंपलसरी करना चाहिए लास्ट फर्स्ट से। एक छोटा सा सब्जेक्ट हम चैप्टर ऐड कर सकते हैं खेती से, सब्जेक्ट आप जीके ऐड करते हो, मॉरल साइंस ऐड करते हो, और तरह तरह के सब्जेक्ट ऐड करते हो। खेती वाला सब्जेक्ट देखिए, विकसित भारत का जो सपना है नरेंद्र मोदी का जो सपना, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक खेती की नॉलेज हर एक इंसान को पता नहीं है। सर, हमारे काफी दर्शक आपको देख रहे हैं, वो भी खेती से जुड़ना चाहते हैं, बागवानी से जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे, क्या मैं गाइडेंस उनको देखिए, मैं यही कहूंगा, जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं भी 40 ईयर्स एज का हूँ, खेती से रिलेटेड सब्जेक्ट स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए। नहीं भी है, आप यूट्यूब पे सर्च मारो खेती कैसे होती है, साल में एक बार 10-15 दिन आप खुद खेती करके देखो। ये आने वाले टाइम पे कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे उगाई जाती है, कैसे फसल होती है, कितना पानी देना होता है। आज के टाइम में कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को घर में गमले रखने का तो शौक है, लेकिन उनको केयर कैसे करनी है वो किसी को नहीं मालूम। फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये अच्छा है। देखिए, ये बेसिकली क्या है कि 5 सालों में मेरा पहला अवार्ड है, और किसान देखिए वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन उससे एक मोटिवेशन मिलता है, यानी कि आपने, गवर्नमेंट ने उसके काम को रिकॉग्नाइज किया और उसे एक अवार्ड से सम्मानित किया, तो ये किसान को बड़ा मोटिवेट करता है। अदरवाइज सारी चीजें तो चल ही रही हैं, खेती भी हो ही रही है, आप नहीं भी करोगे तो भी इंसान खेती करेगा, लेकिन ये मोटिवेशनल है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक ऑर्गेनिक खेती है, सिर्फ खेती करने से मतलब नहीं है, हमें ऑर्गेनिक खेती पे भी जोर देना पड़ेगा। आजकल हम जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल यूज कर रहे हैं, उससे जो शरीर खराब हो रहा है, लोगों की इतने हॉस्पिटल्स खुल गए, उसके बाद भी मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज चाहे प्राइवेट में चले जाइए, चाहे गवर्नमेंट जाइए, हर जगह मरीज ही मरीज है। क्यों? क्योंकि उनका खाना पीना ठीक नहीं है। क्यों कहते हैं लोग कि गाँव में हम जाके ठीक हो जाते हैं? गाँव में क्यों होता है ऐसा? क्या है लॉजिक? ये कहता है कि वहाँ का पानी और वहाँ का जो अनाज है, वहाँ की जो सब्जियां है वो शुद्ध है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं।